स्टूडेंट्स, एनालिसिस ऑफ फूड में जो नेक्स्ट हमने करना है अब दैट इज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। मतलब क्या है कि जो भी फूड आप ले रहे हो उसकी क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब उसमें किस क्वालिटी के, किस क्वांटिटी में, किस रेंज में विटामिन्स मिनरल्स प्रेजेंट हैं, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड मीन्स द रेंज, क्वांटिटी, क्वालिटी, एनर्जी, vitamins, minerals and the photochemicals that are present in the food. You know, carbohydrates, proteins and fats are the major sources of energy. They provide energy for various functions such as breathing and physical activity. ठीक है, तो जो भी हम ब्रीदिंग करते हैं या जो भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है उसके लिए जो एनर्जी होती है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय आइदर बाय कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब कोई फूड कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है दैट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ कैलोरी। द यूनिट्स टू मेजर एनर्जी प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट्स इज कैलोरी। कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। वाटर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है तो कितनी एनर्जी लग रही है दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स प्रोवाइड करती हैं 4 कैलोरी पर ग्राम और फैट्स प्रोवाइड करते हैं 9 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। कैलोरी अगर एक्सेस हम ले लें तो वो हमारा वेट गेन होता है और अगर कम अमाउंट में लेते हैं कैलोरी तो वी आर अंडर वेट। ठीक है, तो मतलब बोलने का है कि एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनता है, प्रॉपर कैलोरी हमारे को लेनी है ताकि हमारा जो वेट है वो मेंटेन रहे, ना हम अंडर वेट हो ना हम ओवर वेट हो। ठीक है, तो आपकी बुक्स में एक टेबल बना हुआ है गर्ल्स, वो टेबल आपने देख लेना है जिसमें आपको दिखाया है न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सम फूड आइटम्स विच इज़ गिवन इन द टेबल। तो आपने वो टेबल एक बार देख लेना है। ठीक है, कि उसमें उस टेबल को आपने लर्न नहीं करना है। ठीक है, वो आपने सिर्फ एक बार गो थ्रू होना है उस टेबल से कि कैसे आप न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते हो किसी फूड की, कितनी कैलोरीज देता है कोई फूड। जैसे आपका ये है, ठीक है, ये आपका एक टेबल बना हुआ है बुक में। जैसे फूड है, जैसे मिल्क है, मिल्क कितनी कैलोरी दे रहा है 65, बटर कितनी देता है 740, तो उसमें जो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, पानी है, कितनी कितनी कैलोरी, तो टोटल ये आएगी फिर। ठीक है, तो ये आपने एक बार थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कोई फूड कितने कैलोरीज आपको देता है। ठीक है, तो दैट इज़ द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ सम फूड। और किसी फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम देते हैं एनर्जी की टर्म में और एनर्जी को देते हैं हम कैलोरीज की टर्म में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक करना है हमने दैट इज़ फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या है? फूड प्रोसेसिंग इज द सेट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू फूड और टू ट्रांसफॉर्म फूड इनटू अनदर फॉर्म फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। मतलब जो रॉ फूड हमें मिल रहा है, फूड प्रोसेसिंग में आप क्या करते हो कि उस रॉ फूड को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो ताकि उसकी लाइफ बड़ी हो, उसकी कंटेमिनेशन कम से कम हो, वो आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो वो है आपकी फूड प्रोसेसिंग। The raw materials like harvested crops and butchered product are processed to produce attractive, marketable and long life shelf product. ठीक है, जनरली हम प्रोसेसिंग किसकी करते हैं? हार्वेस्टेड क्रॉप्स की या बुचर्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं एनिमल्स उनकी करते हैं प्रोसेसिंग। और वो किया इसीलिए जाती है ताकि अट्रैक्टिव लगे, मार्केटेबल वैल्यू आए उनकी और उनकी लॉन्ग लाइफ आए। एम्स क्या है प्रोसेसिंग के? टू प्रिवेंट, reduce and eliminate infestation of food with microbes, insects and worms। पहला तो हमारा यही एम है कि हमने जो फूड है उसकी इन्फेस्टेशन कम से कम करनी है, माइक्रोब से, इंसेक्ट से या वर्म से। दूसरा है टू प्रिवेंट और स्लो डाउन माइक्रोबियल ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि फूड अगर रॉ मटेरियल अगर ऐसा ही पड़ा रहेगा तो उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होगी और वो फूड को कंटेमिनेट करेगा। तीसरा एम है टू प्रिवेंट एंड इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड और चौथा है टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। तो जो फूड प्रोसेसिंग के मेन एम्स हैं गर्ल्स वो वही हैं कि कंटेमिनेशन हमने कम करनी है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, और दूसरा है क्वालिटी ऑफ द फूड, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं फूड की वो इंक्रीज़ हों, वो मेंटेन रहें, और चौथा क्योंकि जब कंटेमिनेशन हो जाएगी उसकी तो उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और तीसरा है तो शेल्फ लाइफ है फूड की वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो नॉट ओनली माइक्रोबियल ग्रोथ कम होती है प्रोसेसिंग से, फंगस की ग्रोथ भी नहीं होगी और इंसेक्ट्स की ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ऑब्वियस है कि जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। बेनिफिट्स क्या क्या है? टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, इट प्रिजर्व्स फूड, इट इंक्रीजेज फूड कंसिस्टेंसी,
It makes easy marketing and distribution of food. It enables the transportation of delicate perishable food across large distances. It can reduce the incidences of foodborne diseases. तो बेनिफिट्स इसके यही हैं, फूड प्रोसेसिंग से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, फूड प्रिजर्व होता है, कंसिस्टेंसी इंक्रीज होती है, मार्केटिंग ईजी हो जाती है, लॉन्ग डिस्टेंसेस पे आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और फूड बॉर्न डिजीज़ के जो इंस्टेंसेस हैं, क्योंकि जो कब होंगे, अगर आप फूड को अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं करोगे तो उसमें टॉक्सिन्स आ जाएंगे, ठीक है, उसमें माइक्रोब्स आ जाएंगे जो फूड को कंटेमिनेट करेंगे। तो फूड बॉर्न डिजीज़ के जो इंसिडेंसेस हैं वो भी कम हो जाते हैं प्रोसेसिंग से। नेक्स्ट है, लेकिन ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि ड्रॉबैक क्या क्या हैं? फूड प्रोसेसिंग में अफेक्ट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड, जैसे विटामिन सी इज़ डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग, ठीक है। आपको पता है जब हम फ्रेश फ्रूट खाते हैं तो उसमें विटामिन सी का अमाउंट ज़्यादा होगा, लेकिन जो आपके प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे अगर आप केन्ड फ्रूट्स खाओगे, ठीक है, जिसमें आप ओवर हीटिंग करते हैं, तो उसमें विटामिन सी की कंसंट्रेशन कम होती है। फूड प्रोसेसिंग यूजेस फूड एडिटिव्स सच एज फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स विच में बी अनहेल्दी। जब भी फूड प्रोसेसिंग करते हैं तो आप देखोगे आगे प्रोसेस में हम फ्लेवर्स डालते हैं, टेक्सचर्स डालते हैं जो अनहेल्दी हो सकते हैं। देयर इज़ रिस्क ऑफ फूड कंटेमिनेशन बाय प्रोसेसेस इन्वॉल्व लाइक मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग। अब आगे देखोगे आप, जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो कुछ मेथड्स हैं प्रोसेसिंग के, और उस मेथड में जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं तो आप मिक्सिंग और ग्राइंडिंग करते हैं फूड की, तो वहाँ पे फूड की कंटेमिनेशन हो सकती है, ठीक है। तो दे आर द ड्रॉबैक्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है ऑपरेशंस इन फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। कैसे करते हैं फूड प्रोसेसिंग? सबसे पहला मेथड है हैंडलिंग एंड स्टोरेज, ठीक है। पहले आपकी हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, फिर स्टोरेज प्रॉपर होनी चाहिए, फिर सेकंड स्टेप है उसकी एक्सट्रैक्शन, फिर थर्ड स्टेप है उसका प्रोडक्शन, और फोर्थ स्टेप है उसकी एडिशन ऑफ फूड एडिटिव्स, ठीक है। तो वो आपको पता ही है फूड एडिटिव्स क्यों डाले जाते हैं, टेक्सचर को बढ़ाने के लिए, उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हैं 4 मेथड्स फॉर फूड प्रोसेसिंग। तो पहला है हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मैं बुक से दिखाऊंगी आपको, आपने इसके नोट्स बना लेने हैं, बिल्कुल एक बार पढ़ लेना है इसको, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। द रॉ मटेरियल्स इंक्लूड बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। हैंडलिंग ऑफ रॉ मटेरियल शुड इंक्लूड कंट्रोल्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड पर्सनल हाइजीन। तो जब भी हैंडलिंग करनी है, टेम्परेचर प्रॉपरली कंट्रोल रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए ह्यूमिडिटी, और हाइजीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस प्रोटेक्ट्स द कंटेमिनेशन ऑफ फूड फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी सच दैट मैक्सिमम एयर शुड बी सर्कुलेटेड एंड देयर शुड बी स्टॉक रोटेशन। द रॉ मटेरियल्स कैन बी स्टोर्ड इन टैंक्स, सेलर्स, कोल्ड स्टोर्स एट्सेट्रा, ठीक है। तो जब भी स्टोरेज करनी है प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, और आप उनको कोल्ड स्टोर में कहीं भी स्टोर कर सकते हो। एक्सट्रैक्शन, सेकंड है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन कैसे होगी वो डिपेंड करेगा रॉ मटेरियल के ऊपर, जैसे सीरियल्स, लिक्विड्स एंड फ्रूट्स। द एक्सट्रैक्शन इज़ यूज्ड क्रशिंग, ग्राइंडिंग से यूज़ करते हैं हम एक्सट्रैक्शन मेथड। और उसका जैसे कोका, कॉफ़ी और चिकोरी है, इसके लिए डायरेक्ट हीटिंग की जाती है। मिक्सिंग ऑफ क्रश फ्रूट्स एंड सॉल्वेंट्स इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन, ठीक है। क्रश्ड फ्रूट्स और सॉल्वेंट्स की मिक्सिंग भी एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ की जाती है, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप है प्रोडक्शन। द मेथड यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ फूड आइटम्स इंक्लूड फर्मेंटेशन, कुकिंग, डिहाइड्रेशन एंड डिस्टिलेशन। इससे की जाती है प्रोडक्शन। और लास्ट में है फिर एडिशन ऑफ फूड एडिटिव्स। अब क्या है फूड एडिटिव्स? फूड एडिटिव्स आर केमिकल सब्सटेंसेस यूज टू मेंटेन और इम्प्रूव द फ्लेवर, कलर, क्वालिटी, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, अपीयरेंस एंड टेस्ट ऑफ द फूड विदाउट अफेक्टिंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फूड, ठीक है। फूड के करेक्टरिस्टिक अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन उनको इम्प्रूव करना है। आप अपने फ्लेवर डाल के, कलर डाल के, क्वालिटी डाल के आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो। फूड एडिटिव्स एनहांसेस द स्टेबिलिटी ऑफ द फूड, ठीक है। फूड एडिटिव्स ऑल्सो प्रिवेंट द फूड स्पॉयलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फूड एडिटिव्स कौन कौन हो सकते हैं? प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर्स, फ्लेवर्स, फूड पैकेजिंग। प्रिजर्वेटिव्स आपको पता ही है, दे आर द सब्सटेंसेस विच कैन प्रिवेंट द माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन और एनी अदर अनडिजायरेबल केमिकल चेंज इन द फूड। प्रिजर्वेशन जब हम फूड की करते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है हमें, कि जो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन है वो आपकी प्रिवेंट हो जाएगी और फूड ज़्यादा टाइम तक रहेगा, फूड में ज़्यादा केमिकल चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स डिक्रीजेज द माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ द फूड।
एंड कीप इट फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस विदाउट चेंजिंग दिस नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो आपको पता है जैसे हम सॉल्ट में डालते हैं नमक, चीनी, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं वो डिक्रीज करते हैं माइक्रोबियल स्पाइलर्स ऑफ द फूड एंड कीप इट फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस विदाउट चेंजिंग इट्स नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है प्रिजर्वेशन प्रोसेस कैसे किया जाता है। फूड में बी प्रिजर्व्ड बाय फॉलोइंग ऑपरेशंस, जैसे फ्रीजिंग और कूलिंग, ठीक है। उसके बाद हीटिंग और बॉइलिंग से, यूज़ ऑफ अल्कोहल, विनेगर और पॉस्चराइजेशन ऑफ द फूड। वो सबको पता है जैसे मिल्क को अगर आपने बहुत टाइम तक स्टोर करना है तो उसको बॉयल करते रहो बार बार, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन के प्रोसेस यही है, फ्रीजिंग, कूलिंग, हीटिंग, बॉइलिंग, यूज़ ऑफ अल्कोहल या विनेगर सबको पता है, या पॉस्चराइजेशन। उसके बाद फूड कलर्स। फूड कलर्स आर द सब्सटेंसेस विच इम्पार्ट कलर व्हेन एडेड टू द फूड, ठीक है। जैसे आप डाइज यूज़ कर सकते हो, पिगमेंट्स यूज़ कर सकते हो। इन फूड प्रोसेसिंग द नेचुरल कलर्स इन फूड आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जब भी आप फूड प्रोसेसिंग करते हो फूड का जो नेचुरल कलर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आप आर्टिफिशियल कलर्स डालते हो ताकि वो अपीलिंग हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए एंड एपेटाइजिंग हो जाए। दिस रिस्टोर द नेचुरल कलर एंड ऑल्सो एनहांस दैम। द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल कलर इंक्लूड सैफरॉन, टर्मरिक, कैरोटीन, रेड बीटरूट एट्सेट्रा। देयर कलर्स आर obtained फ्रॉम सीड्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फूड्स, इंसेक्ट्स एंड मिनरल्स। ये नेचुरल कलर्स हैं। आर्टिफिशियल कलर्स के लिए आप यूज़ करते हो या सिंथेटिक कलर्स के लिए, जैसे सनसेट येलो, अमरनाथ ऑरेंज, टाट्राजाइन, कोल्ता डाइज एंड एरिथ्रोसाइन एट्सेट्रा। तो ये आपने याद कर लेने हैं, ये आपके सिंथेटिक कलर्स हैं और ये आपके नेचुरल कलर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्लेवर्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग आर एडेड टू फूड्स टू इम्पार्ट अ गुड टेस्ट एंड फ्लेवर टू द फूड। नेचुरल फ्लेवर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पाइस, बर्ड, bark, root, herb, leaf, fruits, vegetables, essential oils, etc. Flavors are obtained from compounds like acids, alcohol, ethers, aldehydes, ketones and esters. For example, ये आपने ध्यान से पढ़ लेना है। जैसे अगर आलमंड और चेरी का फ्लेवर डालना हो तो बेंजाल्डिहाइड डाला जाता है। पाइनएप्पल का फ्लेवर लेना है तो इथाइल ब्यूट्रेट डाला जाता है। बनाना का फ्लेवर है तो एमाइल एसीटेट डाला जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपको बनाना का फ्लेवर आ रहा है आर्टिफिशियल तो दैट इज़ एमाइल एसीटेट, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फूड पैकेजिंग, ठीक है। फूड पैकेजिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, फ्रेशनेस, केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल नीड टू द फूड. It makes the food tampering resistant. Without packaging, the processed food may become contaminated. Food packaging material should be non-toxic, durable, cheap, convenient and recyclable. The common material used for food packaging are metals like aluminium, plastic, brick carton, cardboard, glass and paper. ठीक है, तो आपको पता ही है पैकेजिंग जो फूड में करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की पैकेजिंग होती है, प्लास्टिक की होती है, ग्लास में या पेपर में पैकेज करते हैं. मेन यही है कि अगर पैकेजिंग नहीं होगी तो फूड फिर ख़राब हो जाएगा, ताकि उसकी चाहे उसकी प्रोसेसिंग भी हुई है. फूड पैकेजिंग बिकम्स complete with labeling. Labeling provides information about the food product and its manufacturer. The information written on the label includes name of products, ingredients, instructions for use and storage, shelf life, weight, volume of product, name and address of the manufacturer. वो आपको पता ही है कि जब भी आप फूड की पैकेजिंग करते हो तो उसमें सब कुछ लिखा होता है, आपको एक्सपायरी वैल्यू भी, मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू भी, कौन है मैन्युफैक्चरर का नेम क्या है, उसकी शेल्फ लाइफ क्या होगी, ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपको यूज़ और स्टोरेज करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, उसमें इंग्रेडिएंट्स, ये सब कुछ लिखना पड़ता है आपको, एंड दैट इज़ कॉल्ड द लेबलिंग. ठीक है, तो जब आप पैकेजिंग करते हो, पैकेजिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ लेबलिंग, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू.